मनुष्य एक चौराहा है, मनुष्य एक योनि नहीं है, पशु एक योनि है, प्रेत एक योनि है, देवता एक योनि में। लेकिन मनुष्य जो है एक योनि इसे नहीं कहें कि ये एक चौराहा है। यहां से बहुत सारा आयाम खुलता है। जीवन को हम जिस दिशा में लेना चाहते हैं, अपने जीवन में जो रंग भरना चाहते हैं, जीवन को जो स्वर देना चाहते हैं, हम वही हो जाएंगे। एक पत्थर है, पत्थर के ही तरह पैदा हुआ है, पत्थर ही की तरह मरेगा। एक पशु है, पशु की तरह हुआ पैदा हुआ है, पशु की ही तरह वह मरेगा। एक कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। लेकिन मनुष्य के साथ बहुत सारा संभावना खुलता है, मनुष्य के साथ बहुत सारा आयाम खुलता है। अगर मनुष्य गिरे, इतना नीचे गिर सकता है जिसके गिरने की संभावना नहीं है। तब वह हिटलर, चंगेज खां, नादिर शाह, स्टालिन पैदा हो सकता है। अगर मनुष्य अपनी ऊंचाइयों पर, शिखर पर चढ़ना शुरू करे तो उसके अंदर वह संभावना है कि वह बुद्ध, कृष्ण और राम बन सकता है। हम जीवन को जो रंग भरना चाहते हैं, जीवन वैसा ही हो जाता है। तो मनुष्य योनि जो है एक योनि नहीं है, एक चौराहा है, एक क्रॉस रोड है, जहां बहुत सारे विकल्प खुलता है। और निश्चित ही ब्रिज पर घर नहीं बनाया जा सकता है, ब्रिज जो है पार करने के लिए। लेकिन हम अपनी मूर्खता को छोड़ेंगे नहीं। हम कहेंगे अपनी आसियां तो बनाएंगे यहीं, क्योंकि ये तो भली भांत हमें समझ लेना चाहिए कि आसियां यहां बन नहीं सकता है। यह एक द्वार है जिस द्वार से हम निकल सकते हैं। द्वार जो होता है सिर्फ निकलने के लिए होता है। अगर कोई द्वार पर ही हट करे कि नहीं मैं यहीं अपना घर बनाऊंगा, आज न कल उसका हकीकत उसके सामने आएगा। तब उसे अफसोस होगा कि मैंने जो सोचा था वह गलत हुआ। जीवन कुछ अलग है। यही से मनुष्य योनि तक, चाहे पत्थर हो, वृक्ष हो, पशु हो, सब प्रयास करता है कि मनुष्य योनि तक हम कैसे पहुंच जाए। क्योंकि यहां से जीवन के बहुत सारे आयाम खुलता है। यहां से जो हमारे ऊपर बंधन है, उस बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, संभावना है। और यहां से नीचे जो योनि है उसमें बंधन है, लेकिन बंधन होने का भी बोध नहीं, कि चेतना ही इतना नहीं है। एक पेड़, एक पौधा, उसमें चेतना न के बराबर है, या कि इतना चेतना कहें कि जैसे किसी आदमी को डॉक्टर एनेस्थीसिया दिया हो, ऑपरेशन कर रहा हो, ऐसे हालत में पेड़ पौधा है कि वहां जो चेतना है सही एकदम मंद है, पता नहीं चलता है, काट पीट हो रहा है, चीर फाड़ हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। ऐसी चेतना की दशा है वह पेड़ पौधा में। फिर वहां से ऊपर पशु की है, वहां चेतना थोड़ा सा है। जिस नियत में वह पैदा हुआ है उसी नियत में वह मर जाएगा। लेकिन अगर वहां से अगर विकास हो तो हम मनुष्य तक पहुंच सकते हैं। अस्तित्व में रिवर्स गियर नहीं है, हम पीछे नहीं लौट सकते। ऐसे समझे कि कोई बच्चे दूसरी क्लास में पास कर गया, जब वो पढ़ना शुरू करेगा तो तीसरी से करेगा, दूसरी से तो नहीं करेगा। विकास जो है हमेशा आगे को ओर जाता है, विकास पीछे की ओर नहीं जाता है। अगर वो बच्चे दूसरी क्लास को पास कर लिया तो हमेशा वो आगे की ओर जाएगा, तीसरे में पढ़ना जब चालू करेगा तो तीसरा में उसका एडमिशन होगा। ऐसा ही हम पत्थर, वृक्ष और पशु, इन योनियों को जब हम पार कर लिए हैं तो हम मनुष्य योनि तक आए हैं। और यहाँ आकर फिर नीचा नहीं गिर सकते, जैसे कि शास्त्र में ये बताया गया है, जो कि संयोग से ये जीवन मिला है। अगर यहाँ चूक हो जाएंगे तो हम फिर नीचा गिर जाएंगे, फिर हम 84 के चक्र में घूमता चला जाएंगे। नहीं, प्रकृति में ऐसा नियम है ही नहीं। ये अल्टीमेट लॉ है। इसे ही वेद ऋतंभरा कह रहा है, जिसके साथ ये अस्तित्व समस्वर हो रहा है। चेतना डेवलपमेंट होता है, अनडेवलपमेंट नहीं होता है। चेतना की उस अवस्था में जब कोई पहुंचेगा तभी उसे मनुष्य के शरीर ग्रहण होगा। जब उसका चेतना पत्थर, पेड़ पौधा और पशु से विकसित होगा तब उसे मनुष्य के शरीर उपलब्ध होता है। हर एक को नहीं होता है।
ये हमें मुफ्त किसी विरासत में नहीं मिला है कि ये यों इसे हम पाए हैं और यों इसे खो देंगे। इसे हमें अर्जित करना पड़ा है। हज़ारों लाखों वर्षों की यात्रा में इंच-इंच इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़ी है। तब जाकर ये मनुष्य के शरीर हमें मिला है और इसे यूं ही नहीं खो देना। तो प्रकृति में जो है सो रिवर्स गियर नहीं है। स्कूल कॉलेज में ऐसा हो जाएगा क्योंकि वो हमारी कृत्रिम व्यवस्था है। 2 में जो है सो 3 में न पढ़े, 1 में भी उतर सकता है। लेकिन अस्तित्व का जो ये लॉ है, उसमें ऐसा संभव नहीं है। जो एक बार आगे क्लास में चला गया, वो पीछे नहीं लौट सकता। लेकिन यहाँ से हम गिर सकते हैं। मनुष्य और मनुष्य के शरीर सभी को एक ही भांत के समान दिखता है। फिर भी मनुष्य और मनुष्य में भिन्न है। कोई बुद्ध की तरह देखता है, कोई कृष्ण की तरह दिखता है और कोई हिटलर और नादिर शाह चंगेज खां बन जाता है, बाबर बन जाता है। इतना दुर्दांत और हत्यारा हो जाता है कि इतना हिंसक पशु भी नहीं हो। अगर हमें ये मनुष्य के शरीर मिला है और इस मनुष्य को शरीर में हम, मनुष्य योनि में हम ऐसी नीच कर्म करने लगे जैसे ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, वैमनस्य, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को दुख देना, इस वृत्ति में जो चेतना जी रहा है, जब ये अपना शरीर को त्याग करेगा, तब इसकी चेतना जो है अपना सार ब्लू इम्प्रिंट यानी अपना संस्कार लेकर वो बीज में जो है वो यात्रा करेगा और फिर इसी प्रकार के वह जो है गर्भ के तलाश करेगा, जिन प्रकार के वृत्तियों में वह जिया था। जब इस प्रकार को उसे गर्भ मिलेगा, तब जाकर जो है सो पुनः वह अपना गर्भ को चुनाव करेगा। फिर जो है सो वह अपना पुनः जो उसके अंदर जो संस्कार है, जिस संस्कार में के बीच वह कभी डोला था, जिन रंगों के बीच वह कभी खिला था, वह पुनः वैसा ही धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जैसे एक हिटलर है, हिटलर ने कहा कि एक-एक आदमी को एक-एक गोली से मारेंगे, इतने गोली लाएंगे कहां से? आदमी कम महत्वपूर्ण था, गोली ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसने गैस चेंबर बनाया, एक एक गैस चेंबर में 5-5 हजार आदमी को डाल देता था और बटन को ऑन करता था, आदमी वाष्पीभूत हो जाता था। इतना दुर्दांत हत्यारा, इतना हिंसक, इतना संवेदनहीन, इस आदमी को जन्म देने के लिए इसके माता पिता को हजारों वर्ष कसाई खाना में काम करना पड़ेगा, तब कोई हिटलर जैसा व्यक्तित्व को जन्म दे सकता है। ठीक इसके उल्टा भी है। एक बुद्ध और कृष्ण और महावीर को जन्म देने के लिए उसके माता पिता को मनुष्य से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर जो है ऐसे व्यक्तित्व को जन्म मिलता है, ऐसा गर्भ मिलता है। तो मनुष्य योनि में जो निम्न प्रकार के वृत्तियों को बीच जिया है, जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैमनस्य, हिंसा, इन वृत्तों के बीच जो जिया है, जब वह पुनः मरता है, उसे गर्भ तत्काल नहीं मिल जाता है, क्योंकि ऐसे हिंसक व्यक्तित्व को जन्म देने के लिए पृथ्वी पर गर्भ एनी टाइम उपलब्ध नहीं होता है। क्योंकि हर एक माँ बाप यही चाहता है कि मेरे घर ऐसे बच्चे को जन्म हो जो अपने कुल, परंपरा, वंश का गौरव बढ़ाए, जीवन में सकारात्मक हो और जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करे। उनके जीवन में प्रेम हो, करुणा हो, मुदिता हो, आनंद हो, उत्सव हो। कोई माँ ऐसे बच्चे को चाह नहीं करता है कि हमारे भीतर ऐसा कलंक पैदा हो हमारी गोद से जो मनुष्यता को शर्मसार करे। तो ये जो आदमी इस प्रकार के व्यक्तित्व जो है, जब मरता है तो इसको तत्काल गर्भ नहीं उपलब्ध हो जाता है। जब तक इसकी चेतना को गर्भ नहीं उपलब्ध होता है, तब तक यह प्रेत योनि में होता है, जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं। इस योनि में जो है सो ड्रीम लाइफ होता है। जब हम मनुष्य शरीर में होते हैं तो चेतना 3 तलों में यात्रा करता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में जो हम देखते हैं उसे हम हकीकत मानते हैं, स्वप्न होता है, सुषुप्ति का हमें बोध नहीं, क्योंकि चेतना वहां इतना डीम हो गया है कि वहां कुछ हलन चलन है कि नहीं है कि गैप है, इसका भी हमारे पास समझ नहीं होता, पकड़ नहीं होता। लेकिन जब कोई मरता है तो वह ड्रीम लाइफ में होते हैं, स्वप्न में होते हैं। तो जब स्वप्न में होता है तो हम ये नहीं जानते हैं कि ये स्वप्न है। जब स्वप्न से हम जागृत में आ जाते हैं तब हम जानते हैं कि ये स्वप्न था।
तो स्वप्न में जब हम होते हैं तो स्वप्न हमें रियलिटी वास्तविक सा महसूस होता है। उसका दुख, उसका पीड़ा, उसका सुख, उसका आनंद मुझे सत्य प्रतीत होता है। इसीलिए जो है उस समय मुझे वह स्वप्न नहीं होता, उसी ही अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो जो चेतना जब तक इसे गर्भ नहीं मिला है, अशरीरी ये जो चेतना है, ये प्रेत योनि में होता है, स्वप्न में होता है। ये अपने जीवन को जिन स्वरों के बीच जिया है, जिन रंगों के बीच ये डोला है, जो इनका अतीतगत संस्कार है, जिन संस्कारों में इनका मन रंगा हुआ है, उसी प्रकार का ब्लूप्रिंट इन स्वप्न उसके भीतर जो है सो पैदा हो जाता है। उसी प्रकार का वह स्वप्न देखने लगते हैं और पीड़ा से, नर्क से, दुख से, संताप से ये गुजरते हैं। आग का कल्पना किया कि लगा कि पूरा आग में जो है सो जले जा रहे हैं। दुख का कल्पना किया तो दुख के समंदर में ही गोता लगा रहे हैं। इनका जीवन बहुत कष्टपूर्ण है, दुखांत। फिर कुछ ऐसी चेतना है जिसने मनुष्य शरीर पाकर अपने जीवन को विधायक की ओर उन्मुख किया है। उसने इस जीवन में ध्यान किया है, साधना किया है, योग किया है, अपने आप को परिष्कार किया है। उसके जीवन में प्रेम है, शांति है, मुदिता है, अहिंसा के भाव से भरा है, दूसरे के लिए वह मंगलमय के भाव से भरा हुआ है, जो सपने में भी नहीं सोच सकता है कि दूसरे के साथ हिंसा हो, बुरा हो। ये जो चेतना है, ये जब अपना शरीर को परित्याग करता है, ब्लूप्रिंट लेकर जो इनकी चेतना यात्रा के तल पर निकलते हैं, इनको भी तत्काल गर्भ नहीं होता है। ये देवता है, देव योनि। देव योनि जो है सो मनोमय योनि है, वहां शरीर नहीं है और शरीरी योनि। या ये कहें कि ये जो चेतना है, ये अपने साधना से इस शिखर तक पहुंच चुका है कि इनका थर्ड आई सक्रिय हो गया है। हमारी मस्तिष्क जो है, हमारे मस्तिष्क के पूरे हिस्से सक्रिय नहीं है, हमारे मस्तिष्क के बहुत सारे भाग निष्क्रिय हैं। वैज्ञानिक जब हमारे मस्तिष्क को गहन निरीक्षण करके देखते हैं तो इतने सारे हिस्से निष्क्रिय क्यों है? इसमें कोई स्फुलिंग नहीं है, कोई संचार नहीं है, कहीं प्राण का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? प्रकृति एक आदमी में, दो आदमी में मिस्टेक कर सकता है, लेकिन सारे के सारे आदमी में गलती कैसे कर सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन ये जो हमारे मस्तिष्क है, जब किसी व्यक्तित्व में थर्ड आई सक्रिय होता है, उसके बाद हमारा पूरा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, क्योंकि हमारा ऊर्जा उस मस्तिष्क के सुप्त केंद्र को भी मिलना शुरू हो जाता है। और जब वो केंद्र भीतर जगता है तो हमारे व्यक्तित्व में एक आमूल क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक आमूल रूपांतरण होता है। हमारे देखने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। अभी हमारे जो देखने सुनने की क्षमता है वो 5 ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर है और इन्हीं के द्वारा हम जगत को देखते सुनते हैं। लेकिन जब हमारे भीतर वो तीसरी नेत्र और थर्ड आई सक्रिय हो जाता है तो हम कुछ और आयामों में जीवन को झांकने लगते हैं। बिना बोले किसी को मन में अपना विचार को डाल सकते हैं। दूरदृष्टि संभव है, विचार संप्रेषण संभव है। यहाँ से बहुत सारा आयाम खुलता है। यहाँ से देवयोन को भी संपर्क किया जा सकता है। साधारणतः जो मटेरियल आय है, इसके द्वारा जब हम किसी पर दृष्टिपात करते हैं तो पदार्थ के अलावा और कुछ अस्तित्व नहीं दिखता है। जब ये तीसरा नेत्र सक्रिय होता है तब पदार्थ के अलावा और जो कुछ अस्तित्व है वो भी दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं किसी आदमी को तो यहाँ पेड़ दिखाई देता है, दीवार दिखाई देता है, 2-4 आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिसका अगर तीसरे नेत्र सक्रिय हो गया है, यहाँ कोई प्रेत भी बैठा हुआ है, वह भी देख सकता है। वह यह भी जान सकता है कि यह आदमी जो बैठा है इसका मृत्यु कब हो सकता है। भविष्य में वह प्रवेश कर सकता है, भविष्य में होने वाले घटना को पकड़ सकता है, अतीत में वह जा सकता है, अतीत में होने वाले जो घटना था उसको वह पकड़ सकता है और देखा जा सकता है। लेकिन भविष्य हमेशा एक संभावना है, भविष्य फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है। भविष्य देखा जा सकता है, वो वैसा ही नहीं हो सकता है। उस संभावना को डिकोड किया जा सकता है। और जब थर्ड आई के द्वारा कोई विजन होता है, कोई चीज हम देखते हैं, तो वहां पिक्टोरियल लैंग्वेज होता है। वहां की जो भाषा है लिंग्विस्टिक नहीं है,
चित्रात्मक है। फिर उस पिक्टोरियल लैंग्वेज को डिकोड किया जाता है, खोला जाता है। जरूरी नहीं है उसको जो हम डिकोड कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो उसका जो अभिप्राय था वही हम समझ जाएंगे। हमारा ट्रांसलेट करने में कितने बार मिस्टेक हो जाता है, कितने बार सही हो जाता है। तो थर्ड आई के द्वारा जो ज्ञान आता है वो हमेशा पिक्टोरियल लैंग्वेज में होता है, चित्रात्मक भाषा में आता है। तो जिस व्यक्ति का तीसरे नेत्र सक्रिय हो गया है वह यहाँ मनुष्य योनि में चाहे तो देवता से संपर्क कर सकता है। कैसे करेगा? क्योंकि तीसरा नेत्र अगर किसी व्यक्तित्व में सक्रिय हो गया है तो उसके भीतर एक आंख के बराबर मटर के दाने के समान कुछ ओपन हो जाता है। जो अभी तक मैं अपने अस्तित्व को, जो शरीर की सीमा था वहीं तक जाना है, वह वहीं तक नहीं जाना है। जब वहां कोई चीज विस्फोट होता है तो हमारा व्यक्तित्व में एक आमूल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक आमूल रूपांतरण होता है। क्योंकि जब ये एनर्जी हॉरिजेंटल एक्सिस में गति न कर वर्टिकल एक्सिस में गति करने लगता है तो ऊर्जा एक बिंदु पर क्रिस्टलाइजेशन होने लगते हैं। उस बिंदु पर जब ऊर्जा का क्रिस्टलाइज हो जाता है तो वो एक मटर के दाने के समान आपको महसूस होगा, तीसरी आंख पर घूमता हुआ। वो बार बार जो है सो उस बिंदु पर जो है वह ऊर्जा जो है वहां से निकलना चाहेगा, लेकिन वहां की जो हड्डी है उसे वो निकलने नहीं देता है। बार बार उस हड्डी पर स्लिप सा महसूस होगा। फिर आप अपना ध्यान फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ जो ध्यान है कंटिन्यूअसली मांग रहा है, लगातार मांग रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ 10-20 मिनट आप ध्यान दिए, 2 घंटा ध्यान दे दिए, फिर दूसरा काम करने गए, तो आपका जो इतना हैमरिंग था उस बिंदु पर, वह हैमरिंग वहां तक समाप्त हो जाता है। फिर हैमरिंग वहां पर नहीं रह जाता है, फिर आपको शुरू से काम करना पड़ता। तो लगातार 24 घंटा यहाँ हैमरिंग मांगता है। जब 24 घंटा क्रिस्टलाइज होकर, केंद्रीकरण होकर उस बिंदु पर हम अपना फोकस फेंकते हैं तो वहां से उस हड्डी से एक कुछ टूटता है, एक छेद होता है, ऊर्जा बाहर विस्फोट करता है। वो विस्फोट ऐसा होता है जैसा कि किसी घर में डायनामाइट लगा दिया हो और पूरा घर के प्रखरजा उड़ गया हो। वो विस्फोट ऐसा होता है जो कि मस्तिष्क का एक एक तंतु जो है सो आकाश में विस्फोटित होकर जो है सो विलीन हो रहा है। और शरीर के भांति जो अपने अस्तित्व को जाना था वह उसी समय समाप्त हो जाता है और कुछ नया आयाम आपके सामने प्रकट होता है जो आप अपने आप को कभी नहीं जाना था। वह इन आंखों के द्वारा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता। फिर वह दूसरी बार होता है, फिर तीसरी बार होता है। उसके बाद वो ऊर्जा जो है सर्कुलर होने लगता है, राउंड होने लगता है और राउंड लेकर वो मस्तिष्क में संग्रहित होने लगता है। या यूँ कह के अभी जो आपके ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है सो फिजिकल बॉडी में समाहित है और ऊर्जा जो है सो प्रतिक्षण बाहर गतिमान कर रहा है। क्योंकि अभी हमारा कॉन्शसनेस है वो ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस। जब हम पहली बार इस केंद्र को उपलब्ध होते हैं तो हम ही इस केंद्र पर जो है सो श्रम नहीं कर रहे हैं। ये केंद्र चुंबकीय है। तंत्र के ग्रंथों में कहा गया है कि ये केंद्र जो है जन्मों जन्मों की भूखी है, इसका भोजन ही ध्यान है। तो चुंबकीय ढंग से ये केंद्र जो है ऊर्जा को खींचता है, आत्मसात करता है। तब यहाँ आकर जो साधना पहली बार जो खिलित होता है, प्रयास रहित प्रयास, चॉइसलेस चॉइस अवेयरनेस। आप सजगता के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये केंद्र भी सजगता के लिए प्रयास कर रहा है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। और किसी चक्रों पर, किसी केंद्रों पर अगर हम सजगता का, होश का अभ्यास कर रहे हैं तो उतना गहरा नहीं होगा, क्योंकि वहां मुझे ही सारा परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन इस केंद्र पर जब हम प्रयास कर रहे हैं सक्रिय करने के लिए, और एक बार जब ये सक्रिय हो जाता है तो ये ऊर्जा को बाढ़ के समान आत्मसात करने लगता है और हमारा दूसरा शरीर जो इथरिक बॉडी है, आकाश शरीर, वो ऊर्जा से आपूरित हो जाता है। वो आदमी अपने भीतर एक ऊर्जा के विशाल स्तंभ हो जाता है। अब उसका होना और करने में फर्क नहीं है, द्वंद नहीं है, वह वननेस हो जाता है। तो जिस आदमी में तीसरा नेत्र का विकास हो गया है, सक्रिय हो गया है, ऐसी चेतना जब शरीर को त्याग करता है, इसको भी तत्काल गर्भ नहीं मिलता है। क्योंकि इसको गर्भ मिलने के लिए ऐसे माता पिता चाहिए जिनके जीवन में प्रेम का स्वर हो,
जिनके जीवन में शोषण न हो, एक दूसरे पर जो है सो मालकियत की भावना नहीं हो, एक दूसरे के प्रति जो है सो प्रेम और समर्पित के भावना हो, स्वतंत्रता के भावना हो, हिंसा नहीं हो, अहिंसा हो, मंगल के भावना हो और समान संभोग से ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे पैदा करने के लिए तांत्रिक संभोग चाहिए और तंत्र के द्वारा जो बताए गए हम संभोग करते हैं, तो हमारे शरीर में 7 चक्र है। जिस चक्र पर अवधान रखकर हम संभोग करते हैं, तो उसी प्रकार का व्यक्तित्व उस चेतना के गर्भ में प्रवेश करता है। तो जब हम तीसरे नेत्र पर ध्यान रखकर संभोग करते हैं, तांत्रिक संभोग करते हैं, तो उस प्रकार का चेतना का अवतरण का द्वार बन जाता है। हम एक गर्भ बन जाते हैं, उस गर्भ में वो प्रवेश करता है। लेकिन इसे अगर तत्काल गर्भ नहीं मिले तो ये क्या है? ये देव योनि, ये मनोमय योनि। यहाँ शरीर तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो सोचा जाएगा वो तुरंत घटित हो जाएगा। यहाँ औरत के विचार करेगा, औरत प्रकट हो जाएगा। यहाँ भोजन के विचार करेगा, भोजन यहाँ प्रकट हो जाएगा। यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। हम जो सोचते हैं वो तत्काल घट जाता है। लेकिन अगर ऐसा सोचें, ऐसे जगत, ऐसे उटोपिया में हो जो यहाँ आपको करने के लिए कुछ नहीं है, आप सोचें वैसा ही पुनः हो जाए, आप 2 दिन में उब जाएंगे। क्योंकि आपका कर्म आपके फल के बीच डिस्टेंट नहीं है, फासला नहीं है। अब करूं तो करूं क्या? क्योंकि मैंने जो सोचा था वो सब कुछ हो गया। तो यहाँ ऊब है और जब चेतना उब जाता है, फिर आगे विकास करने के लिए, देव योनि से मुक्त होने के लिए पुनः उसे मनुष्य योनि में आने लगता है। जैसे कोई आदमी आगे अगर जाएगा, तो आगे जाने के लिए, आगे छलांग लगाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे पीछे थोड़ा हटना पड़ेगा और पीछे से गति शुरू करना पड़ेगा, तब वो आगे छलांग ले सकता है। ऐसे ही इस योनि में कोई चेतना अगर देव योनि से आगे क्रॉस करना चाहता है, तो उसे पुनः थोड़ा पीछे होकर मनुष्य योनि में आएगा, क्योंकि मनुष्य योनि में शरीर है और इसका जो सुख है, दुख मिश्रित सुख, आनंद है। इसीलिए कहा गया है कि देवता भी ललायित होते हैं कि मनुष्य के शरीर कैसे ग्रहण किया जाए। तो वह चेतना फिर मनुष्य शरीर में आता है, फिर यहाँ साधना करता है, तब यहाँ मुक्त है। प्रेत को जब कोई ऐसा पृथ्वी पर निकृष्ट माता पिता हो गया है, इतने नर्क में कोई आदमी या कोई दाम्पत्य अपना जीवन जी रहा है, जीवन का स्तर वैसा हो गया, तब वह उस चेतना को जन्म दे सकता है।